हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टूडियस ट्यूब। आई एम श्रुति और आज से हम लोग इंग्लिश स्टार्ट करने वाले हैं। इंग्लिश में हम अपना सबसे पहला टॉपिक जो कि है पार्ट्स ऑफ स्पीच, उसको आज से स्टार्ट करने वाले हैं। बट बिफोर वी गेट स्टार्टेड, इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन डोंट फॉरगेट टू हिट दैट सब्सक्राइब बटन एंड ऑल्सो रिंग्स द नोटिफिकेशन बेल सो यू नेवर मिस एन अपडेट। नाउ लेट्स जस्ट जंप इनटू आवर टॉपिक। हम सभी जानते हैं कि इंग्लिश में क्या होता है, बहुत सारे सेंटेंसेस होते हैं। हम इंग्लिश बोलते हैं, उसमें कई तरीके के हम सेंटेंस बनाते हैं, फिर हम उन्हें बोलते हैं। अब ये जो सेंटेंसेस होते हैं, इनमें जो वर्ड्स होते हैं, ठीक है, जैसे कि अब सेंटेंस हम कोई भी एक बोल रहे हैं, उसमें कई सारे वर्ड्स होते हैं। ऐसा तो होता नहीं है कि सिर्फ सेंटेंस है, नहीं। सेंटेंस क्या है, वर्ड से मिलके बनता है ना। ये भी हम कह सकते हैं कि ग्रुप ऑफ वर्ड जो होता है वो सेंटेंस होता है। अभी आप इतना ही जान लीजिए कि जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है उसी को हम सेंटेंस कहते हैं। अपनी आगे आने वाली वीडियोस में मैं सेंटेंस और फ्रेजेस वगैरह भी बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगी। तो अभी हम सिर्फ इतना देख लेते हैं कि अगर इंग्लिश में हम कोई सेंटेंस बोलते हैं या फिर हम कोई एक सेंटेंस लिखते हैं तो वो कई सारे वर्ड से मिल के बना होता है, ठीक है। अब वो जो वर्ड्स होते हैं वो उनका क्या काम होता है, या हम कैसे पता करते हैं कि किस वर्ड का उस सेंटेंस में क्या काम है, या जो वो वर्ड है वो किस तरीके का वर्ड है, या वो सेंटेंस में क्या बता रहा है, यही सब हम पार्ट्स ऑफ स्पीच में पढ़ते हैं, ठीक है। तो यानी हम सिंपल लैंग्वेज में बोल सकते हैं कि जो पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है ये क्या होते हैं, ये वर्ड कैटेगरीज होती हैं। ये वर्ड को एक कैटेगरी में रखती हैं कि यानी सेंटेंस में जो भी वर्ड होता है वो किस कैटेगरी का है, या वो वर्ड में या वो सेंटेंस में क्या काम कर रहा है, ये हमें पार्ट्स ऑफ स्पीच से ही पता चलता है। दूसरा पॉइंट हम ये देख लेते हैं वही कि ये हमें क्या, दे हेल्प अस अंडरस्टैंड हाउ वर्ड्स वर्क सेंटेंसेस। यानी कोई भी सेंटेंस है उसमें कोई वर्ड जो है वो किस से काम कर रहा है वो भी हमको पार्ट्स ऑफ स्पीच से ही पता चलता है, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए जैसे कि हम कोई एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। सपोज मैंने ले लिया अ क्विक ब्राउन फॉक्स जंप्स over the lazy dog। ठीक, सपोज हमने एक ये सेंटेंस लिख लिया। अब देखिए सेंटेंस क्या है, द क्विक ब्राउन फॉक्स जम्प्स ओवर द लेजी डॉग। अब ये क्या है, एक सेंटेंस है, ठीक। और इसमें देखिए कितने सारे वर्ड्स हैं, ठीक है। यानी कि एक पूरा ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, एक द, फिर क्विक ब्राउन फॉक्स जम्प्स ओवर द लेजी डॉग, ये सभी कुछ हमारा क्या है, ये सारे वर्ड्स हैं, ठीक। अब हम देख सकते हैं, अब हम ये देखेंगे कि जैसे द क्विक है ना, क्विक है, और जो ब्राउन है ये जो होता है हमारा, नेक्स्ट दूसरे कलर का मैं पेन ले लेती हूँ। तो जो क्विक और ब्राउन है ये हमारा होता है एडजेक्टिव, ओके। दिस इज एडजेक्टिव एंड दिस इज ऑल्सो एडजेक्टिव, ठीक। फॉक्स एंड डॉग इज अवर नाउन, जंप्स इज अवर वर्ब, ओवर इज preposition एंड द इज आर्टिकल, लिख सकते हैं, वैसे इसमें अभी कोई ज़रूरत नहीं है। एंड ओके, लेजी इज ऑल्सो आवर एडजेक्टिव। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखा कि एक सेंटेंस था और उस सेंटेंस में क्या है, कितने सारे वर्ड्स हैं, और हर एक वर्ड क्या है, एक तरीके का पार्ट ऑफ स्पीच है, ठीक है। यानी ये जो सेंटेंस बना है इसमें हमारा एडजेक्टिव भी है ना, प्रेपोजिशन भी है, नाउन भी है, वर्ब भी है, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हैं। यानी एक ही सेंटेंस में कई सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच मिल गए। यानी कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होते हैं, ये वर्ड की कैटेगरीज होती हैं। यानी ये वर्ड को जो है वो कैटेगराइज करते हैं कि आखिर किसी सेंटेंस में किसी वर्ड का क्या काम है, या वो क्या बता रहा है उस सेंटेंस के बारे में। यही हम जो है वो पार्ट्स ऑफ स्पीच में पढ़ते हैं। मैं एक बार और अच्छे से बता देती हूँ कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होते हैं। कोई भी इंग्लिश का सेंटेंस है
उसमें बहुत सारे वर्ड्स होते हैं। अब वो वर्ड जो है वो किस कैटेगरी के हैं, या फिर वो क्या बता रहे हैं सेंटेंस में, या सेंटेंस के लिए क्या काम कर रहे हैं, वही सब हम पार्ट्स ऑफ स्पीच में पढ़ते हैं। अब ठीक है, वही सब हम पार्ट्स ऑफ स्पीच में पढ़ते हैं। अब हम आगे देख लेते हैं। हमारी जो पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, इसके मेन जो है वो 8 पार्ट्स होते हैं, ठीक है। यानी हम सिंपल ये कह सकते हैं कि जितनी भी पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं उनको हम 8 पार्ट में या 8 जो है वो टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। नाम इनके एक एक बार हम देख लेते हैं। पहला है हमारा नाउन, सेकेंड इज प्रोनाउन, थर्ड इज वर्ब, फोर्थ इज एडजेक्टिव, 5 इज एडवर्ब, 6 इज प्रेपोजिशन, 7 इज कंजंक्शन और 8 इज इंटरजेक्शन। ये सब क्या है हमारे, ये सब हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच के पार्ट्स हैं, ठीक है। अभी हम इन सारे पार्ट्स के बारे में 1 बाय 1 डिटेल में पढ़ेंगे अपने आने वाले वीडियोस में कि भाई नाउन क्या होता है, इसके काइंड्स कैसे होते हैं, सिमिलरली प्रोनाउन क्या है, वर्ब क्या है, ये सभी को हम एकदम डिटेल में पढ़ने वाले हैं आगे आने वाली वीडियोस में। आज अभी हम सिर्फ पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में ही डिस्कस कर रहे हैं, और ऐसा पढ़ें कि हमें जितने भी 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं वो याद हो जाएं, ठीक है। तो एक बार मैं फिर से इनको जो है वो बता देती हूँ। पहला है हमारा नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन एंड इंटरजेक्शन। सपोज आप लोग को ये नेम्स याद करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी, तो मैं एक ट्रिक बता देती हूँ इसकी, सो दैट आप इसको ईजिली, मतलब आपको याद रहे कि कौन कौन से नेम होते हैं इसमें। तो जो हमारी ट्रिक है वो हम लिख लेते हैं नेवी, VIP, एक्ट प्राउडली। तो अब एक ये हम छोटा सा सेंटेंस है, इसको लर्न कर लेंगे। इससे हमारे जितने भी पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं वो हमें याद रह सकती हैं। कैसे याद रह सकती हैं, देखिए यहाँ पे हमारा नेवी का हम एन ले लेंगे, जो कि हमारा क्या दिखा रहा है, नाउन, ओके। देन वी का हम ले लेंगे वर्ब, I is for interjection, P is for pronoun, A is for adjective, also for adverb, then C is for conjunction, P is for preposition। कितने हो गए हमारे, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। तो हमारी ये 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच हो गए इस ट्रिक में। क्या हमने देखी, नेवी, VIP, एक्ट प्राउडली, ठीक है। ये हमने एक सेंटेंस याद कर दिया। N से नाउन, ठीक है, V से वर्ब, I से इंटरजेक्शन, P से प्रोनाउन, A से एडजेक्टिव और एडवर्ब, C से कंजंक्शन एंड देन P से प्रेपोजिशन। तो हमारे जितने भी पार्ट्स ऑफ स्पीच के नेम्स हैं वो हम इस ट्रिक की हेल्प से जो है वो याद कर सकते हैं हमें ईजिली, जिससे ये याद रहे, कभी भी हम भूले ना कि आखिर किससे, क्योंकि हमें फर्स्ट लेटर याद हो जाता है तो हम ईजिली जो है वो नाम याद कर पाते हैं, ठीक है। तो आज अभी हमने क्या पढ़ लिया, इसको याद करने की ट्रिक्स पढ़ ली हैं। अब हम क्या करते हैं, एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं जिससे कि थोड़ा सा हमें पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में और क्लियर हो जाए। एक एग्जाम्पल देखिए, द क्यूरियस कैट स्विफ्टली जम्प्ड ओवर द फेंस बट अलास इट लैंडेड ऑकवर्डली ऑन द अदर साइड। अब देखिए इसमें काफ़ी सारी, ये एक पूरा सेंटेंस है और इन सभी वर्ड्स में कई सारे हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच आ रहे हैं। देख लेते हैं कौन कौन से। सबसे पहले देखिए हम कैट से ही देख लेते हैं। कैट हो गया हमारा नाउन, ओके, कैट इज अवर नाउन, एन लिख सकते हैं, ठीक। स्विफ्टली जो हो गया ये हमारा हो गया एडवर्ब, ओके। जम्प्ड इज अवर वर्ब, ओवर इज अवर प्रेपोजिशन, बट इज अवर कंजंक्शन, अलास इज अवर इंटरजेक्शन, इट इज अवर प्रोनाउन,
awkwardly is our adjective. On is our again preposition. ठीक है, तो देखा हमने कि एक सेंटेंस में हमें कितने सारे या सारे ही लगभग पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है वो मिल गए हैं। अब हम जब ये सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच को वन बाय वन डिटेल में पढ़ लेंगे तो हमें ये समझ में आ जाएगा कि ये जो सेंटेंस है इसमें ये जो पार्ट्स ऑफ स्पीच के वर्ड्स हैं इनका क्या काम है या ये कैसे कैटेगराइज किए गए हैं। नेक्स्ट एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। Sally joyfully sang a beautiful song as she danced on the stage, eliciting cheers from the audience. ठीक है, अब यहाँ पे हमारा देखिए Sally is our noun, joyfully is our adverb, sang is verb, adjective is beautiful, and she is pronoun, dance is again verb, on is preposition, then cheers is our interjection, audience is our again noun। ठीक है, तो देखिए एक ही सेंटेंस में मेरे कितने सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच हमें मिल रहे हैं। आई नो अभी ये बहुत अच्छे से क्लियर नहीं हुआ होगा कि कैसे मैंने इसको नाउन बोल दिया है, इसको प्रोनाउन बोल दिया, इसको एडजेक्टिव बोल दिया है, पर जो हमारी आगे आने वाली वीडियोज़ हैं उनमें जब आप वन बाय वन पार्ट्स ऑफ स्पीच को पढ़ते जाएंगे तो ये आपको बहुत ही ईजिली क्लियर हो जाएगा कि कैसे हमने इसको नाउन बोला है, कैसे इस वर्ड को प्रोनाउन बोला है, एडजेक्टिव बोला है, एडवर्ब बोला है, ये आपको बहुत अच्छी तरह क्लियर हो जाएगा। आज की हमारी वीडियो में सिर्फ हमें पार्ट्स ऑफ स्पीच के नेम देखने थे और पार्ट्स ऑफ स्पीच होता क्या है ये देखना था, जो कि हमने अच्छे से समझ लिया है। आई होप आई मेड इट वेरी क्लियर टू यू, बट फिर भी अगर आपको इसमें कोई भी डाउट है या कुछ भी चीज़ आपको नहीं समझ में आई है तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। मैं ज़रूर उनको डाउट्स को सॉल्व करने का पूरा ट्राई करूँगी। और मैं यहाँ पे एक बार ट्रिक ये वाली फिर से लिख देती हूँ जिससे हमें नेम्स याद करने हैं पार्ट ऑफ स्पीच के, सो दैट आप इसे अपने नोट्स में नोट डाउन कर लें। ट्रिक थी हमारी नेवी, VIP, एक्ट प्राउडली। ठीक है, अब आप अभी मैंने जैसे बताया था उस तरीके से लिख के कि N is for noun, V is for verb, I is for interjection, ऐसे करके नोट डाउन कर सकते हैं। तो आई होप आपको मेरा आज का ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आपको मेरा ये आज का वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज़ के साथ शेयर करिएगा। और जल्दी ही हम अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे जिसमें हम अपने पार्ट्स ऑफ स्पीच को वन बाय वन पूरी अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।